हेलो स्टूडेंट्स, कैड कैम के चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है FMS, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है, तो एज़ पर द BTUP गाइडलाइंस कि हम लोगों का जो है अब पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसलिए जो अब मैं जितने भी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को अपलोड करूँगा उन सारे वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट्स मैं थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लूँगा। तो आज की वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा लास्ट में, कि वो लास्ट में इसके जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो पहले आप टॉपिक समझ लीजिए और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिया करूँगा जो उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम हर टॉपिक के कम से कम 20-25 क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। FMS, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ पे कि FMS की क्या फुल फॉर्म होती है। तो FMS की फुल फॉर्म होती है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लचीली विनिर्माण प्रणाली। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी देना। फ्लेक्सिबल क्यों कह रहे हैं इसको, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, कि लचीलापन प्रोवाइड कराता है। अब लचीलापन कैसे प्रोवाइड कराता है, देखिए आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, किसी इंडस्ट्री में प्लांट लगे होते हैं। ठीक है, जब किसी इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स प्लांट लगे होते हैं तो मान लीजिए उस प्लांट में क्या होते हैं, पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। अब फ्यूचर की डिमांड के अकॉर्डिंग, यानी कि फ्यूचर जैसे आगे की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें उस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लेके आने हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस लेके आने हैं या हमें उसका ही नया प्रोडक्ट को बनाना है। तो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या हम उस प्लांट को चेंज करेंगे पूरे के पूरे? भाई हमने तो एक बार प्लांट बना दिया ना, अब उस प्लांट में अगर हमें उस प्रोडक्ट कोई नया प्रोडक्ट बनाना है उसमें, या फिर कुछ चेंजेस करने हैं जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उस प्लांट के अंदर, तो क्या हम उसको पूरे प्लांट को चेंज करेंगे? तो ऐसा नहीं करेंगे हम स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि उस प्लांट को चेंज करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी, बहुत ज़्यादा हमारा लॉस हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है कि मतलब वो ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है कि जिसमें उत्पाद या उत्पादन की प्रक्रिया में, उत्पाद लिख दे रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, उत्पाद या उत्पादन की प्रक्रिया के परिवर्तन, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट के लिए जो भी हमारे पास प्रोसेस होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं, अगर हमें उसमें कोई भी चेंज करना हो, ठीक है, अगर हमें उसमें कोई भी चेंज करना हो, क्योंकि हमें नया प्रोडक्ट बनाना होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई भी हमें चेंज करना हो तो हम आसानी के साथ उसमें हम चेंज कर सकें, तो ऐसा सिस्टम होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। यानी कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि अगर आपको कोई भी अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में बदलाव करने हैं, चेंजेस करने हैं, परिवर्तन करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो होते थे बहुत चेंजेस हम बहुत कम कर पाते थे। ठीक है, यानी कि FMS उत्पादन की वह विधि है जिससे निर्मित किया जा रहा है उत्पाद के प्रकार और मात्रा में परिवर्तन की आसानी से। यानी कि जो भी उसकी मात्रा है, उस मतलब अगर उसका प्रोडक्शन को बढ़ाना है यहाँ पे, ठीक है, उसके वॉल्यूम को बढ़ाना है, ज़्यादा प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, तो उसमें भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी मात्रा में, उसके प्रकार में, किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट का हम प्रकार भी बदल सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, उसकी मात्रा में भी परिवर्तन ला सकते हैं, सभी चीज़ों में हम लोग परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, हमारा FMS कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो पढ़ते हैं। FMS यह एक उच्च स्तर की स्वचालित मशीनिंग सेल है जिसमें अनेक प्रोसेसिंग स्टेशन, यानी कि बहुत सारे प्रोसेसिंग स्टेशन NC मशीन को आपस में ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग स्टोरेज सिस्टम द्वारा जोड़ा जाता है। ऑल द मशीन्स एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम आर कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर। कहने का क्या मतलब होता है, जो ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को में बहुत सारी NC मशीन और CNC मशीनें लगी होती हैं। अब अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, ठीक है, जब आप ट्रेनिंग करेंगे किसी इंडस्ट्री में जाएंगे या जब जॉब करेंगे, तो आप वहाँ देखेंगे बहुत सारी CNC मशीन लगी होती हैं। वहाँ पर एक CNC मशीन नहीं लगी होती है, एक NC मशीन नहीं लगी होती है, एक लेथ मशीन नहीं लगी होती है, बहुत सारी CNC मशीन लगी होती हैं। ठीक है, सपोज़ करो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर देखो, ये हमारे पास, ये देखो, ये बहुत सारी CNC मशीन्स लगी होती हैं। ठीक है, पूरा एक प्लांट हो गया हमारा, ये एक CNC मशीन्स लगी होती हैं बहुत सारी। ये क्या होते हैं हमारे पास, ये कन्वेयर बेल्ट होती हैं जो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होती हैं। देखो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है जिस पे आपको मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ये क्या होती है, कन्वेयर बेल्ट। जैसे एग्जांपल हो गया कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, और क्या होते हैं, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। ठीक है, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स या रेलवे गाइडेड व्हीकल्स ऐसे, क्योंकि अगर ये रेलवे प्लेटफॉर्म थोड़ा सा रेलवे की तरह बना हुआ है तो रेलवे गाइडेड व्हीकल्स। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम किस तरीके से होता है, कन्वेयर बेल्ट
होती है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, कन्वेयर बेल्ट और रेलवे गाइडेड व्हीकल्स या ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। मतलब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, ये होते हैं कन्वेयर बेल्ट हो गई, इसमें आपने देखा होगा आप लोगों ने मटेरियल को क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया मटेरियल को। अब मटेरियल को यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ से यहाँ चला गया, उसके बाद मटेरियल को यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ कोई ऑपरेशन हो गया, फिर मटेरियल को यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ चला गया। तो कन्वेयर बेल्ट या फिर ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल जो हम लोग मटेरियल को रख देते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, ठीक है। और स्टोरेज सिस्टम तो होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर, और ये सारा का सारा किससे कंट्रोल होता है, कंप्यूटर से कंट्रोल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो एफएमएस सिस्टम के तीन मुख्य सिस्टम होते हैं। एफएमएस सिस्टम में कितने होते हैं, 3 मुख्य सिस्टम होते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका, ठीक है। कितने सिस्टम होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। तो पहला होता है कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें या फिर न्यूमेरिकल नियंत्रित मशीनें, यानी कि सीएनसी और एनसी मशीन। तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया इसका, सीएनसी और एनसी मशीन्स हो गई हमारी, ठीक है। मतलब ये होंगी हमारे एफएमएस सिस्टम के अंदर। दूसरा होगा सामग्री स्थानांतरण प्रणाली, यानी कि एमएचएस। एमएचएस का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा, केंद्रीय नियंत्रण कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर जो इन सबको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। यानी कि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, एक कंप्यूटर होगा जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा, सारी सीएनसी मशीन्स को और सारी मशीन्स को, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ एफएमएस को, ठीक है। एफएमएस के थ्रू सपोज करो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो एक प्लांट है, ये हमारा क्या हो गया, पूरा प्लांट है, ठीक है। ये हमारा एक पूरा प्लांट है, ठीक है। पूरा प्लांट एक वर्क स्टेशन से बन के बनता है, सेल से बनता है। तो ये जब हमारा स्टूडेंट्स पूरा प्लांट है तो इसमें क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। एफएमएस में क्या प्रोवाइड होती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को 2 फ्लेक्सिबिलिटी बताता हूँ इसमें। पहली फ्लेक्सिबिलिटी बताता हूँ आपको, रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। रूट मतलब रास्ता, ठीक है। जैसे रूट नहीं होता भाई इस रूट से जाइए उस रूट से वो रास्ता, तो यानी कि जो प्रोसेस होने उनका रास्ता क्या है, ठीक है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मिलेगी, यानी कि रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। देखो मान लो आपको कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। आपको उस प्रोडक्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ बदलाव करने हैं कि भाई मुझे उसमें ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन चाहिए। तो देखो कोई भी प्रोडक्ट है तो उसमें पहले मिलिंग ऑपरेशन हो रहा है, फिर ड्रिलिंग हो रही है, फिर बोरिंग हो रही है और फिर ग्राइंडिंग हो रही है। इस टाइप से ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें, पहले मिलिंग हुई, ड्रिलिंग हुई, बोरिंग हुई, ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं। अब कोई नया प्रोडक्ट मैंने बनाया, उस प्रोडक्ट में मैंने कुछ चेंजेस किए। अब मैंने क्या करा, इस प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स कुछ चेंजेस कर दिया। अब चेंज करने के बाद मुझे क्या करना है, मिलिंग ड्रिलिंग के बाद क्या करनी है, कटिंग। पहले मैं मिलिंग पे जाऊँगा, फिर ड्रिलिंग के बाद मुझे क्या जाना है, कटिंग पे जाना है। तो हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि मिलिंग के बाद मैं ड्रिलिंग के बाद कटिंग ऑपरेशन कर दूँ, ठीक है। या फिर पहले मिलिंग करूँ, ड्रिलिंग करूँ, बोरिंग कर दूँ, या फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, पहले ड्रिलिंग कर दूँ, फिर बोरिंग कर दूँ, फिर ग्राइंडिंग कर दूँ। तो इस तरीके से क्या होते हैं, रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। मतलब बंधा नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि यार पहले वो मिलिंग ही करेगा, फिर ड्रिलिंग ही करेगा, फिर बोरिंग ही करेगा, फिर ग्राइंडिंग ही करेगा, ठीक है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी ऑपरेशन उसमें कैसे भी कर सकता है। तो ये रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मतलब कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द पार्ट्स थ्रू द ऑल्टरनेटिव वर्क स्टेशन। ये क्या होगा, वर्क स्टेशन होगा। ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वर्क स्टेशन, जहाँ पर काम होता है हमारा, जहाँ पर कोई भी मशीनिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है, वो हमारा वर्क स्टेशन हो गया। यानी कि अलग अलग तरीके के ऑल्टरनेटिव वर्क स्टेशन पर सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरी मैं बताता हूँ आपको, एक और फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। देखो ये हमारे पास 2 वर्क स्टेशन टाइप के हो गए। यहाँ पर मिलिंग ऑपरेशन हो रहे हैं सारे, मतलब मिलिंग मशीनें रखी हुई हैं, यहाँ पर सारी लेथ मशीनें रखी हुई हैं। अब क्या हुआ कि इस प्रोडक्ट की वॉल्यूम बढ़ गया। कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। आपको करना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है। तो अब प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाने के लिए पहले यहाँ पर 3-4 मशीनें। अब प्रोडक्ट बनाना है ज़्यादा, तो इसके अंदर ज़्यादा मशीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इतना स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए, यानी कि इतना कम से कम इतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि यहाँ पर और मशीनें और मिलिंग मशीनें रखी जा सकें, ठीक है। उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि भैया हम कहीं और जाकर मतलब यहाँ पर मिलिंग मशीनों को रख रहे हैं या फिर कहीं और जाकर मिलिंग मशीनों को सेटअप कर रहे हैं। क्योंकि अगर और जगह जाके सेटअप करेंगे तो फिर हम वहाँ वो ऑपरेशंस करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाएगी और हमारा क्या होगा, टाइम वगैरह वो भी क्या होता है, ज़्यादा लगेगा। तो हमें ऐसा अपना मतलब प्रोसेस को बनाना था फ्लेक्सिबल कि अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कभी भी हम प्रोडक्ट अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की मिलिंग मशीन्स को लगा सकें या अलग अलग मशीन्स को अडेप्टिव कर सकें वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ स्पेस होना चाहिए। कैपेबिलिटी टू अडेप्ट अ गिवन मशीन इन द सिस्टम वाइड रेंज ऑफ अ प्रोडक्ट ऑपरेशन, यानी कि जब ज़्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑपरेशन आएंगे तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ज़्यादा मशीन्स को रख सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ध्यान दीजिएगा।
मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कलेक्शन किसका होता है स्टूडेंट्स? तो पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, पार्ट्स एंड सेट ऑफ पार्ट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन होता है इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट, यानी कि उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ह्यूमन भी उसमें रिसोर्स की भी ज़रूरत होती है। तो पहला ऑप्शन हो गया इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। सेकेंड स्टूडेंट्स हो गया पीएलसी स्टैंड फॉर, चैप्टर नंबर 1 में बताया था पीएलसी का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पीएलसी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इसका ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज़ अ हाईली ऑटोमेटेड ग्रुप ऑफ अ जीटी मशीन सेल। कौन क्या कहता है सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक ग्रुप ऑफ सेल होता है? तो भैया एफएमएस होता है जो सबसे ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? सीएनसी एनसी मशीन्स भी होती हैं, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम भी होता है इसके अंदर, और इसके अंदर एक ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो सबको कंट्रोल करता है, और रोबोट्स होते हैं, सब कुछ होता है इसके अंदर, ठीक है। देखो इस तरीके से ये पूरा हमारा क्या होगा, जैसे मशीन 1 हो गई, ये कन्वेयर बेल्ट हो गई, ठीक है, यहाँ मटेरियल रखा जाएगा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ये मशीन 2 हो गई, ये रोबोट हो गए, ये असेंबली स्टेशन हो गया, ये पेंटिंग हो, तो पूरा का पूरा सिस्टम एफएमएस क्या होता है? एक सबसे अच्छा ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक ग्रुप ऑफ जीटी मशीन सेल होता है ये पूरा, ठीक है। तो एफएमएस हो गया इस ऑप्शन, इसलिए आपको डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ अ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सीएनसी एनसी मशीन होती है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर। तो देखो पहले लिखा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, हाँ भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स जो कन्वेयर बेल्ट होती है भाई वो भी होती हैं, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन हो गया, इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।